बदलापुर में 2 बच्चियों से हुई यौन शोषण की घटना के बाद महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। दरअसल महाविकास आघाड़ी का आरोप है कि शिंदे सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने में देरी की है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि विकृति और संस्कृति के बीच यह बंद है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद के आह्वान पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल बंद बुलाता है तो ये अवैध है, गैर कानूनी है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है। वहीं फैसले के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हुए बंद के आह्वान को वापस लिया जाता है, लेकिन जो घटनाएं जो महिलाओं के साथ अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसके विरोध में कल 11 बजे से 12 बजे के बीच कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सब महाराष्ट्र के सभी जिलों में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो हमने बंद बुलाया था वो विकृति के विरोध में था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का समय नहीं है, जिसके चलते हम हाईकोर्ट के फैसले को मानते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के सभी नेता काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ मैं खुद शिवसेना भवन के बाहर सुबह 11 बजे से मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताऊंगा। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के बंद के आह्वान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब बंद का फैसला वापस ले लिया गया है। हमें कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन कल के कल इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा, अब तो समय नहीं रहा, इसलिए हमें तो मंजूर नहीं है, लेकिन उसका आदर करते हुए स्वीकारना तो पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। इसलिए कल हम बंद नहीं करने वाले, लेकिन मैं खुद और मैं सारी जनता को और सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है और जो भी नेता है उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जिस गाँव में होंगे, जिस शहर में होंगे, उसके शहर के और गाँव के जो भी मुख्य प्रमुख चौराहे हैं उस पर आकर आप बैठ जाएं। मैं 11 बजे जाऊंगा, 2 घंटे तक तो एक आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और मुंह पे काली पट्टी, हाथ में काला झंडा लेकर हम उसका विरोध करेंगे। आप कुछ शिवसेना भवन के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, फिर ऐसे में आपके इस आह्वान को देखते हुए क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं खुद स्फूर्तता से लोग बंद का बांध पाल सकते हैं? नहीं, देखो, अब जब भी जनता को ऐसे लगे कि मेरे रक्षण करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, तो हमने अपने पड़ोसी देश में देखा है, जनता खुद सड़क पर उतर आती है। हम तो यही चाहते हैं कि वो जो स्थिति बांग्लादेश में हुई वो अपने हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए और इसलिए जनता की जो भावना होती है उसको एक आवाज देनी चाहिए, कोई तो उसको सुनने वाला चाहिए। हम जनता को लगना चाहिए अरे भाई ये मेरे साथ है। तो यही कोशिश हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। भाई जल्दबाजी कहना ठीक नहीं है, लेकिन तत्परता, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और फैसला दिया। मैं अभी अपेक्षा करता हूं कि जो केस है बदलापुर की केस, उस केस पर भी कोर्ट फास्ट ट्रैक क्या होता है वो दिखाएंगी और जो भी गुनहगार है उसको सजा सुनाएगी। महाराष्ट्र के हर कोने में जहां भी मेरे लोग हैं वो खुद, और मैंने तो कहा मेरे नाना पाटोले जी से बात हुई है, जयंत पाटिल जी से बात हुई है और सारे लोग मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के स्थानिक नेता जहां भी रहेंगे उस गांव में और हर शहर के प्रमुख चौराहे पर आकर मुंह पे काली पट्टी और हाथ में काला झंडा लेकर बैठे। समय क्या है? 11 से 1-2 घंटा तो हम बैठेंगे। सर, गुजरात में सुधार जिस तरीके से कोर्ट में चले गए, क्या लगता है कि सरकार की ओर से कहीं करने की कोशिश की? हो सकती है बात, हो सकती है, अचानक कोई भी उठता है और अदालत में जाता है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है जिसके खिलाफ हो गए वो उनको शोभा देने वाली बात नहीं। माँ और बहनों का जहाँ सवाल आता है तो ऐसे विषय में कोई बीच में आता है तो उसको शोभा देने वाली बात नाही। आणि मी परत सांगतो की हे आंदोलन विकृतीच्या विरुद्ध आहे। सुसंस्कृत आणि संस्कृती ज्याला आहे त्या प्रत्येक नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी झालं पाहिजे।
हे आंदोलन प्रत्येकाच्या घरातल्या माता भगिनींसाठी आणि मुलीबाळींसाठी आहे.